क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आप किसी के सामने बिल्कुल बेबस हैं? आप जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हैं जो सामने वाला चाहता है। इसे कहते हैं इनविजिबल चेन्स। हम सब अपनी लाइफ में कभी न कभी ऐसे मास्टर मैनिपुलेटर से मिलते हैं जो हमारे दिमाग के साथ ऐसे खेलते हैं कि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह खत्म कर देता है। दूसरी ट्रिक है ज़ाइगार्निक इफेक्ट का इस्तेमाल करके किसी के दिमाग पर कब्जा करना। हमारा इंसानी दिमाग अधूरी चीज़ों और अनसुलझे सवालों को कभी नहीं भूलता। मैनिपुलेटर्स इसका इस्तेमाल बातचीत में बहुत सफाई से करते हैं। वो आपसे कोई बहुत गहरी और इमोशनल बात शुरू करेंगे और जैसे ही आपकी दिलचस्पी चरम पर होगी, वो अचानक कहेंगे कि छोड़ो, रहने दो, शायद तुम अभी इसे समझने के लिए तैयार नहीं हो, या मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा। अब भले ही वो इंसान वहां से चला जाए, लेकिन वो आपके दिमाग में एक लूप खुला छोड़ गया है। आप पूरे दिन, पूरी रात सिर्फ उसी बात के बारे में सोचते रहेंगे। उसने बिना कुछ किए आपके दिमाग का कीमती समय और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसे ओपन लूप मैनिपुलेशन भी कहते हैं। तीसरी डार्क रियलिटी है नेगेटिव कंस्ट्रेंट, यानी रिवर्स साइकोलॉजी का एक बहुत ही शातिर रूप। सिर्फ ये कहना कि ये काम मत करो, अब पुराना हो गया है। मास्टर मैनिपुलेटर्स आपको चैलेंज देते हैं। मान लीजिए उन्हें आपसे कोई ऐसा काम कराना है जो आप शायद ना करें, तो वो इसे ऐसे पेश करेंगे कि मुझे पता है तुम ये बखूबी कर सकते हो, लेकिन शायद अभी तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, या शायद तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, रहने दो, मैं किसी और को देख लेता हूँ। जैसे ही आपकी काबिलियत पर शक किया जाता है, आपकी ईगो चीखने लगती है। आप खुद को साबित करने के चक्कर में वो काम कर देते हैं जिसे आप पहले मना कर रहे थे। मजे की बात यह है कि काम भी आपने किया और आपको लगा कि फैसला भी आपका ही था। चौथी ट्रिक है फॉल्स फ्लॉ, यानी एक झूठी कमजोरी का दिखावा करना। दुनिया उन लोगों पर कभी भरोसा नहीं करती जो खुद को परफेक्ट दिखाते हैं। शातिर लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वो जानबूझकर अपनी एक छोटी सी और बेमतलब की कमजोरी आपके सामने कबूल करेंगे। वो कह सकते हैं कि यार, मैं पैसों के मामले में थोड़ा कच्चा हूं, या मुझे अंधेरे से डर लगता है। जब कोई अपनी कमजोरी आपको बताता है, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली ये सोचने लगता है कि ये इंसान बहुत ईमानदार और भरोसेमंद है, क्योंकि इसने अपना राज मुझे बताया है। आप अपना बचाव नीचे कर देते हैं और बदले में अपनी असली और बड़ी कमजोरियां उन्हें बता देते हैं। उन्होंने एक छोटा सा झूठ बोलकर आपके दिल और दिमाग की चाबी हासिल कर ली है। पांचवी और सबसे टॉक्सिक ट्रिक है द पिटी प्ले, यानी बेचारगी का हथियार। ये उन लोगों की सबसे बड़ी ताकत है जो हमेशा खुद को विक्टिम दिखाते हैं। उनके साथ हमेशा कुछ बुरा हो रहा होते हैं, पूरी दुनिया उनके खिलाफ होती है और वो हमेशा मासूम होते हैं। वो सीधे मदद नहीं मांगते, बल्कि वो आपसे सिंपैथी यानी सहानुभूति मांगते हैं। इंसान की फितरत है रक्षक या हीरो बनने की। आप उनके दुखों को दूर करने के चक्कर में अपना वक्त, अपना पैसा और अपनी मानसिक शांति सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। याद रखना, जो इंसान अपनी हर गलती के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देता है, वो असल में आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके कंट्रोल कर रहा है।